दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज के। पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर का भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था। तो 87.5 मीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तानसेन सम्मान 2020 का मिला है पंडित सतीश व्यास को और यह संतूर वादक हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, पंडित सतीश व्यास का संबंध किस चीज़ से है, तो संतूर वादक से इनका संबंध है और इन्हें तानसेन सम्मान 2020 मिला है। नेक्स्ट है, पंख अभियान मध्य प्रदेश में पंख अभियान की शुरुआत कब हुई। पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है और 24 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को मतलब इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक आई है। और इसके अलावा हमने देखा था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान था। मध्य प्रदेश के नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है, मतलब मध्य प्रदेश की जो रिवर्स हैं उनका नेचर किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन है वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्षा पर्यंत का मतलब होता है हमेशा जल रहता है। प्रायद्वीपीय मतलब बारिश के सीजन में ज़्यादा रहता है और फिर उस हिसाब से कम रहता है। तो अपने यहाँ प्रायद्वीपीय नदी पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। मैक्सिमम नदी जो निकलती हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जैसे बेतवा नदी है, सोन नदी है, नर्मदा नदी है, केन नदी है, क्षिप्रा नदी है, और भी नदी हैं, चंबल है। इन सब के उद्गम माही नदी है, ताप्ती नदी है और भी नदी हैं, बैनगंगा नदी। इन सब का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। काफ़ी नदी उत्तर साइड की ओर जाती हैं, कुछ नदी पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। तो आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप तैयार करने के लिए IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर से समझौता किया है। तो इंदौर चौथी बार क्लीनेस्ट सिटी बना है। और एक और क्वेश्चन, इंदौर को मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहा जाता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का हेडक्वार्टर इंदौर में है और इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर IIM और IIT भी है। यह इकलौता शहर है देश का। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को स्पिरिचुअल वर्ल्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। मतलब मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है, तो यह है जाना पाओ पहाड़ी। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में बघेली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। तो बघेली महोत्सव सतना जिले में होता है। सतना जो मैहर है वो सतना जिले में आता है और इसके अलावा चित्रकूट है वो भी सतना जिले में आता है। और सतना, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है। मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने शायद ओलंपिक में भी भाग लिया था। इनका संबंध शूटिंग से है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक है, इसके लेखक हैं राम माधव। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो नीति आयोग जारी करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। कई बार यह क्वेश्चन सीधा पूछा जा चुका है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है और मध्य प्रदेश में इसकी रैंकिंग कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की 13 रैंकिंग है। मध्य प्रदेश से किसी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मध्य प्रदेश से सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रा महाजन को ताई भी कहते हैं। भूरी भाई को पद्मश्री अवार्ड मिला, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। भूरी भाई को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका संबंध झाबुआ जिले से है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो गिरीश गौतम मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गौ स्तंभ बनाया जाएगा। तो यह देवास जिले में बनाया जाएगा। वर्ष 2019 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। वर्ष 2019 ईयर में प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति से, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद भारत रत्न अभी नहीं दिया गया है। हथनी, शेर, शक्कर, बंजर, तवा किस नदी की सहायक नदी हैं। हथनी, शेर, शक्कर, बंजर, तवा ये सभी सहायक नदी हैं नर्मदा नदी की। और आपको नर्मदा नदी की जो रिवर्स हैं उनको ऐसा पढ़ना है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, मतलब किस दिशा से यह इसकी सहायक नदी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर डिटेल में पूछा जाए तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नदी मतलब सबसे बड़ी नदी है और इसे मतलब इसका प्राचीन नाम इसका था रेवा नदी। नर्मदा नदी से क्वेश्चन बनते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से डैम हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ओमकारेश्वर डैम किस नदी पर है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल बुक किसने लिखी, यह लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस न्यूज़ में है, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई थी अभी 23 जनवरी को और इनके दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाना चालू हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा उनसे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। नोबेल पुरस्कार 6 विभाग मतलब 6 फील्ड या आप समझें कि 6 सब्जेक्ट में दिया जाता है, उसमें से एक है साहित्य यानी लिटरेचर, और इन्हें लिटरेचर का नोबेल मिला था 1913 में। इन्हें गीतांजलि लिखी थी, इन्हें शायद 1912 में लिखी थी और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय ये शायद एशिया के पहले थे जिन्हें साहित्य में नोबेल मिला या कोई भी नोबेल मिला। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इनके सहयोग से हुई थी है और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी 1921 में। तो इसके 100 वर्ष हो गए हैं, इसलिए क्वेश्चन यह बन सकता है। इसके अलावा मोपला विद्रोह भी 1921 में हुआ था, उसको भी 100 वर्ष हो गए, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो भी 1924 में, और वो बेलगांव अधिवेशन था। महात्मा गांधी से क्वेश्चन बन सकते हैं अभी। नेक्स्ट है 2020 की शिक्षा नीति से पहले भारत में किस वर्ष की शिक्षा नीति आई थी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो न्यूज़ में है, इससे पहले 1986 की एजुकेशन पॉलिसी न्यूज़ में थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1966 में किसने की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक काफ़ी फेमस हुई थी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो बेतवा, महानदी, चंबल और ताप्ती। बेतवा नदी तो देखिए यह यमुना नदी की सहायक नदी है। महानदी यह अरब सागर में नहीं, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी भी यमुना की सहायक नदी है। अब बची ताप्ती, तो ताप्ती नदी है जो यह अरब सागर में गिरती है, तो ताप्ती इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन बनते हैं कि इन नदियों की डायरेक्शन कौन सी है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जाती है। बाकी ताप्ती नदी ईस्ट टू वेस्ट यानी इस दिशा में जाती हैं। देखिए ये ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है, तो इस दिशा की ओर डायरेक्शन करती हैं। ताप्ती नदी, माही नदी और एक और है नर्मदा नदी, ये तीनों नदी इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। तो इनसे क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, वर्धा, वैनगंगा, वारणा और माही। तो माही राइट आंसर है। अभी देखा था माही नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, बताना है तो माही नदी है। माही नदी देखिए ये पॉइंट है, यहाँ हमने ले लिया सेंटर पॉइंट। ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरा वो ये पश्चिम। तो देखिए माही नदी इस डायरेक्शन में बहती है, तो यह है देखो ईस्ट और यह है वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट मानी आप समझ लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर यह नदी बहती है माही नदी। माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब इस और डायरेक्शन में बहती है। बाकी आप कोई भी नदी जहाँ तक मैक्सिमम नदी देखिए आप, बेतवा है, चंबल है, छपरा है, ये सब उत्तर की ओर जा रही हैं, उत्तर प्रदेश की ओर। नदियों को मैं क्यों कहती हूँ मध्य प्रदेश को, आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब कि निकलती अपने यहाँ से जाती अदर स्टेट में, मैक्सिमम यूपी साइड जाती हैं ढलान टाइप में। निम्न में से किस नदी को स्वर्ण नदी कहा गया है, पार्वती, नर्मदा, ताप्ती या सोन। सोन के तो स्वर्ण नदी कौन होगी, सोन ही होगी ना, तो सोन नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश की इकलौती नदी है जो डायरेक्ट गंगा में जाती है। बाकी आप देखिए बेतवा है, चंबल है, डायरेक्ट गंगा में नहीं जाती। बेतवा और चंबल ये पहले जाएंगी यमुना में, यमुना फिर गंगा में जाती है। नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है, वह कौन सा है, नर्मदा, सोन एवं जोहिला। तो देखिए नर्मदा हो, सोन या जोहिला तीनों एक दिशा में निकलती हैं। नर्मदा नदी इस और डायरेक्शन में जाती है और जोहिला का शायद नीचे आती है, और इसके अलावा जो सोन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो नर्मदा, सोन और जोहिला एक ही स्थल से निकलती हैं, विंध्य की पहाड़ी, सिरोंज, अमरकंटक की पहाड़ी या महादेव पर्वत। तो जो अमरकंटक की पहाड़ी हैं यहाँ से ये तीनों नदी निकलती हैं। कूनू नदी किस नदी में गिरती है, कूनू नदी। कूनू नदी आपने सुना होगा, कूनू है, पार्वती है, काली सिंध है। ये नदी इनसे क्वेश्चन बनेंगे कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं या किस नदी में जाकर मिलती हैं। तो नर्मदा नदी ऑप्शन में है, नर्मदा नदी हो ही नहीं सकता। चंबल नदी है, पार्वती नदी है और बेतवा नदी है, तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी। कूनू नदी है जो किस नदी की सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है।
दोस्तों आप वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके पास आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।